इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अमीर अब्बास, ये सहाफ़ियों को खामोश करवाने की अब कोशिश की जा रही है, जो हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं, जो सही पिक्चर दिखा रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है उसकी? देखिए सभी साहब ने जो राइट टू एक्सरसाइज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका इस्तेमाल करते हुए अगर वो में कोई ऐसी बात कही है, अगर वो बात किसी को नामुनासिब लगी है, चले हम इसी पर आ जाते हैं कि वो बात किसी को नामुनासिब लगी है, तो फिर सवाल ये है कि कल आज 7 तारीख को समी इब्राहिम को नोटिस आ रहा है, कल 6 मई को सरे आम बज़्म में खड़े होकर एक जलसे में फतेह जंग अटक में मरियम नवाज ने क्या सर्विंग जनरल कोर कमांडर पेशावर के बारे में बात नहीं की? क्या मरियम नवाज ने ये नहीं कहा कि जनरल फैज हमीद जो है वो इमरान खान के हाथ बने हुए थे और वो अपने उन हाथों के जरिए से इमरान खान मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे? बिल्कुल। क्या मरियम नवाज ने ये नहीं कहा कि जनरल फैज हमीद के जरिए से इमरान खान मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे? क्या मरियम नवाज ने ये नहीं कहा कि जनरल फैज हमीद जो है वो इमरान खान की कर लो? बिल्कुल बिल्कुल अमीर, जनरल फैज हमीद जो है वो साथियां बने हुए थे। तो जब इस हद तक यानी इसका मतलब ये है कि चूंकि मरियम नवाज आज रूलिंग पार्टी की नायब सदर है, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो आज उनके चचा जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, उनका कजन जो है वो चीफ मिनिस्टर है, उनका उरूज है, और जो FIA के DG जाते उन्होंने बिठाया राय ताहिर। मैंने तो सबसे अमीर अब्बास ये सभी ये वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि क्या ये बनाना रिपब्लिक है, और अगर मुल्क इनके हाथ में रहती, ये तो खुद आज़ादी सहाफ़त की बात करते रहे और आज ये खुद कदम लगा रहे हैं सहाफ़त पर। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, अगर आप उनसे कुछ सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं अमीर अब्बास। देखिए समी साहब, ये जिस पीका एक्ट 2016 के तहत इन्होंने आपको नोटिस भेजा है, ये 2016 में पीका एक्ट मुस्लिम लीग नून लेकर आई थी, और वो मुस्लिम लीग नून जो ये इमरान खान साहब के दौर में सबसे बड़ी आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय की चैंपियन बनती थी। और आपको जिस वक्त ये इमरान खान साहब ऑर्डिनेंस लेकर आए और पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ी एहतजाज कर रहे थे, तो वहाँ शहबाज शरीफ भी आए, वहाँ मौलाना असद महमूद भी आए, वहाँ यूसुफ रजा गिलानी भी आए, हम वहाँ मौजूद थे, वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए, उन्होंने आंसू बहाए सभी साहब, मगर बच्चे के लुट गई सहाफ़त, बर्बाद हो गई सहाफ़त, बोलने नहीं दिया जा रहा, इमरान खान जल्लाद बन गया, फाशिस्ट बन गया है। ये तो आज लोगों को पता चल रहा है, जब ये आपके ऊपर लग रहा है और सहाफ़ियों के ऊपर लग रहा है कि ये सारा का सारा जो गन था ये तो मुस्लिम लीग नून के दौर में सहाफ़ियों के खिलाफ खड़ा किया गया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने पहले भी मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये दोहरा चेहरा, ये मुनाफिक जो मुनाफिकत है वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई है, और ये तो 15-20 दिनों में ही एक्सपोज हो गई है। सहाफ़ियों के साथ मिलकर एहतजाज करने वाले पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ अब उसी के तहत जो कि उसका जो तहरीक इंसाफ ने जो ऑर्डिनेंस पेश किया था उसको तो अदालत ने उसको तो सस्पेंड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन ये 2016 का ऑर्डिनेंस उसका सहारा लेके जो नून लीग का था, तो इन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन अमीर अब्बास, मैं आपको बताऊं, ये मरियम नवाज या ये मरियम औरंगजेब या ये जो लोग हैं ये सारे स्टूजेज हैं, दे आर पपेट। मुझे ये बताइए कि स्टेट से क्या मुराद है? कंप्लेंट लिखी हुई है स्टेट। मेरा सवाल ये है कि स्टेट कहाँ है, कौन है स्टेट, किसको आप स्टेट कहते हैं? और आइन में क्या लिखा हुआ है कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शहरियों को उसने जो चीजें फराहम करनी है, उनको जिंदगी की हर शय फराहम करनी है। तो ये रियासत वो अपना काम करने की बजाय, मैं कौन हूँ, एक निहत्ता, आप कौन है? हम एक सहाफ़ी हैं, हमारे पास कोई आर्मी है, हम कोई दहशतगर्द है खुदा न खास्ता, हम कोई लड़ने वाले लोग हैं। हम वो सवाल उठा रहे हैं जो लोगों के जहनों में है। लोग पूछ रहे हैं कि ये सब कैसे इकट्ठे हुए, हमें बता दिया जाए उस साइफर में क्या था। वो साजिश जो एतजाज हसन कह चुके हैं कि पहले साजिश की बार में मुदाखलत, तो हम अगर कहते हैं कि जनाब ये बताइए कि ये सब क्या था और किसने किया और ये कैसे हो सकता था, 1 महीना पहले जो लोग एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे, तो ये इस सवाल पे रियासत हमारे पीछे अब आ जाए और ये मुंह बंद कराने की कोशिश करे। आईन पाकिस्तान गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने मेहनत से, हिम्मत से लड़ के ये आज़ादियाँ ली हैं, इस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। मैं तो तमाम जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, मैं तो वो वाहिद आदमी हूँ, जब हामिद मीर पे पाबंदी लगी तो उस वक्त भी मैं उसके साथ खड़ा हुआ।
जिसमें मैंने हमेशा कहा है कि आप बयानिए का जवाब बयानिए से दें। अगर आपको कुछ चीज नापसंद है आप उसका जवाब दें, आर्ग्यूमेंट करें। मुंह बंद कराना, चुप कराना, डराना, जेलों में डालना, इन हथकंडों से कोई बंदा न डरने वाला है न रुकने वाला है और ना आप इस पे काबू पा सकते हैं। ये बिल्कुल आपके वो हथकंडे हैं जो जाती हुई हुकूमत करती है। इसका मतलब है आपके दिन गिने जा चुके हैं। अब आप पर्चे करके दर्ज इस तरह खामोश कराने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जेलों में डालें। क्या 22 करोड़ लोगों को आप जेलों में डाल देंगे अमीर अब्बास? कैसे मुमकिन है ये? तो ये तो फिर अमीर अब्बास अब आगे सिचुएशन फिर आप क्या बनती देख रहे हैं? यानी कि जहां पर फैक्ट्स बयान किए जाएंगे, खुलकर बात होगी, सहाफ़ी अपना जो फर्ज है वो अदा करेंगे, जो बात इनको नहीं पसंद आएगी क्या ये ऑफ एयर करवाएंगे, कदगने लगाएंगे, चैनल बंद कराएंगे, नोटिस भिजवाएंगे, यही चलेगा कि आगे? अब नहीं, देखिए ना, ये किस दौर में साजिश कामयाब हुआ है? इससे पहले ये सारा कुछ भी होता रहा। इमरान खान साहब के जमाने में भी कोशिश करके हुक्मरानों ने देख ली, नवाज शरीफ साहब के जमाने में भी ये सब कुछ होकर देख लिया, जरदारी साहब, परवेज मुशर्रफ के जमाने में ये सब कुछ हुआ, उससे पहले भी होता रहा। पूरी तारीख है। ज़ियाउल हक के जमाने से आप उठा के देख ले, अयूब खान के जमाने में तो 2 छपा करते थे नवायबा, एक अयूब खान के लिए छपता था, एक अब्बास के लिए छपता था। क्या फिर सहाफत को दबाया जा सका? क्या आजादी राय को दबाया जा सका? और जैसे समी साहब रियासत की मुतय्यत में वो बाबा, मैं समी इब्राहिम इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊं, आप साजिश करवाए, कोई और करवाए, तो समझ में आती। यानी स्टेट क्या आप जो है वो फर्ज करेगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अमीर अब्बास हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।